नमस्कार, मैं राजेश श्री अरविंदो सोसाइटी की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। हम आपको शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIA द्वारा संकलित रोचक नवाचार के बारे में बताएंगे। हम इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत NCERT की कक्षा 3 की EVS विषय की पुस्तक के पाठ 19 हमारे साथी जानवर में नवाचार शब्द सागर का क्रियान्वयन इस वीडियो में हम देखेंगे। सबसे पहले मैं प्रस्तुत पाठ हमारे साथी जानवर का सारांश आपको बताना चाहता हूँ। प्रस्तुत पाठ हमारे साथी जानवर जो पाठ है, इसमें जो आसपास के जानवर हैं, विभिन्न प्रकार के जानवर हैं, उनकी जानकारियाँ इसमें प्राप्त होती हैं। अगर हम इस नवाचार शब्द सागर की नवीनता की बात करें तो प्रस्तुत पाठ में जो जानवर हैं उनके नाम आते हैं, जिससे कि अलग अलग शब्दों का निर्माण होता है और उनसे जो छात्रों की शब्दावली है वह बेहतर होती है। अगर हम बात करें इस नवाचार के क्रियान्वयन की, तो क्रियान्वयन में विभिन्न प्रकार के पशु पक्षियों की जानकारी, पानी की उपयोगिता के बारे में जानकारी, इससे संबंधित शब्दों का निर्माण छात्रों से करवाया जाता है और उसके बाद उन्हें इससे शब्द सागर क्रियान्वित होता है। आइए हम बात करते हैं इस नवाचार के क्रियान्वयन में लगने वाले समय की। तो इस नवाचार के क्रियान्वयन की जो अवधि है वह मात्र 20 मिनट की होती है। इसके अतिरिक्त इसमें जो पूर्व प्रबंधन है उसमें एक रंगीन पेपर और एक गत्ते का बॉक्स शिक्षकों को उपयोग में लाना होता है। आइए हम बात करते हैं शिक्षकों के लिए निर्देश की। शिक्षकों के लिए इसमें निर्देश ये है कि उन्हें एक जो पेपर है, रंगीन पेपर और गत्ते का बॉक्स, ये तो साथ में रखना ही होता है। इसके अतिरिक्त उन्हें जब एक दिन पहले जब शिक्षक इस पाठ को पढ़ा रहे होते हैं, इससे संबंधित जो विभिन्न प्रकार के पशु पक्षियों की जानकारी है और अलग अलग जो उसमें पानी की उपयोगिता के बारे में भी बताया गया है, तो इसमें संबंधित जो शब्द होते हैं उन जो शब्द नोट कराए जाते हैं और नोट कराने के बाद फिर छात्रों से कहा जाता है कि वह घर से इससे संबंधित शब्दों की पर्चियां बनाकर लेकर आए। जब वह पर्चियां बनाकर लेके आते हैं तो पर्चियों में साथ में उनसे शब्द तो लिखने के लिए कहा ही जाता है, साथ साथ में उसी का चित्र भी बनाने के लिए उनसे कहा जाता है। वह जो पर्चियां लेकर आते हैं तो उन पर्चियों को एक जगह पर एकत्रित कर लिया जाता है और जो शिक्षक हैं वह छात्रों के सामने उस बॉक्स को रख देते हैं। अब जब बॉक्स रखा जाता है तो एक दिन पहले शिक्षक ये भी कह देते हैं कि कल हम कुछ खेल खेलने वाले हैं, कुछ अलग करने वाले हैं। तो जो छात्र हैं उनके मन में कुछ जिज्ञासा बनी हुई रहती है, कल कुछ न कुछ नया आने वाला है। तो जैसे ही शिक्षक उनके सामने बॉक्स रखते हैं तो उनकी जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए शिक्षक कहते हैं कि क्या आप बता पाएंगे कि आज हम इस बॉक्स के साथ क्या करने वाले हैं। तो छात्रों की तरफ से उसी तरीके का उत्तर आता है, या तो वो बोलेंगे क्योंकि कल शिक्षक ने बताया था कि खेल खेलने वाले हैं, तो वो उन्हें यही कहते हैं कि हम इससे खेल खेलने वाले हैं। या फिर कुछ छात्र ये भी कह सकते हैं कि पता नहीं उन्हें। इससे भी उनको जो उनका उत्तर देने का जो कौशल है उसमें भी गहन सोच का उनका विकास होता है इस इतनी सारी गतिविधियों से भी। इसके बाद शिक्षक अगला प्रश्न पूछते हैं उनसे कि ऐसे सजाएगा कौन। तो उससे सजाने के लिए एक छात्र बुला सकते हैं और उस गत्ते के बॉक्स को अच्छी तरीके से सजा दिया जाता है रंगीन पेपर की मदद से, और एक छात्र को बुलाकर उस बॉक्स पर शब्द सागर लिखवा लिया जाता है। जब शब्द सागर लिखवाने के बाद जितनी सारी पर्चियां थी उस बॉक्स में अंदर डाल दी जाती हैं, जो छात्रों से बनवाई गई थी। और बनवाने के बाद फिर जो खेल है शब्द सागर वो आरंभ होता है। जो शिक्षक है वह एक एक कर छात्रों को बुलाते हैं और उन्हें पर्चियां उठाने के लिए कहते हैं। तो एक छात्र आता है और पर्चियां उठाता है। तो आइए हम उसे उदाहरण के साथ समझते हैं। तो अगर वो जो छात्र जिसने पर्ची उठाई उस पर लिखा रहेगा पानी, तो जो छात्र है वह जोर से बोलेगा पानी, और वो इतनी जोर से बोलेगा कि जो कक्षा में आखिरी तक भी जो छात्र बैठा हुआ है उस तक वो भी आवाज पहुंच सके, और उसका फिर उसे वाक्य निर्माण करना होता है, जैसे पानी, तो पानी के बिना जीवन संभव नहीं है। तो इस तरीके का वाक्य का निर्माण करता है। तो इस तरीके से नवाचार विद्यालय में क्रियान्वित किया जाता है। शिक्षकों के लिए इसमें और निर्देश ये भी है कि अगर कोई शब्द ऐसा आ जाता है जो कि छात्र बोलने में जिसको कठिनाई होती है, तो शिक्षकों का यह दायित्व रहता है कि उन्हें उसका उच्चारण सही कर बताएं और सही तरीके से। और इसके अतिरिक्त जो एक शिक्षक है उनके पास 30 अगर छात्र हैं तो इसे आसानी से क्रियान्वित किया जा सकता है, और इसी के साथ में प्रत्येक छात्र को इसे मौका देना अत्यंत आवश्यक है। कोई छात्र छूटना नहीं चाहिए। आइए हम बात करते हैं इस नवाचार के क्रियान्वयन से प्राप्त होने वाले प्रतिफल। प्रतिफल ये प्राप्त होता है कि जो अलग अलग हमारे आसपास के जितने भी सारे घटनाएं होती हैं, जानवर हैं,
या जितनी भी सारी चीज़ें होती हैं और छात्र उनसे इस नवाचार की क्रियान्वयन से सीख पाते हैं, देख पाते हैं और संकेतों को देख पाते हैं। जो यातायात के सिग्नल होते हैं उन्हें देख पाते हैं, तो उससे ये सीख पाते हैं। इसके अतिरिक्त जो प्रस्तुत पाठ में जो शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं उन्हें वे अपनी लेखन में और बोलने में, मौखिक भाषा में उनका इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि उनकी भाषा सुदृढ़ होती है। और इसके अतिरिक्त हम बात करते हैं विशेष आवश्यकता वाले छात्रों की, तो उनके साथ भी ये नवाचार क्रियान्वित किया जा सकता है। दूसरे जो छात्र हैं उनकी मदद इसमें ली जा सकती है। तो इस तरीके से ये नवाचार विद्यालय में क्रियान्वित होता है। और इसके शब्द सागर के अतिरिक्त और भी नवाचार इस प्रस्तुत पाठ में क्रियान्वित किए जा सकते हैं, लेकिन आज हमने शब्द सागर के बारे में समझा। हम आशा करते हैं जो नवाचार है अपने विद्यालय में आप अवश्य क्रियान्वित करेंगे। इस तरीके के कई और दिलचस्प नवाचार हम आप तक लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है आप हमारा YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा पेज ZIAEI जरूर लाइक करें। इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है जिस पर क्लिक कर आप इनोवेटिव पाठशाला ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।